अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि हमने हमारा एवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ने जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर किया है हमारे इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आपका है कि एवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। बच्चे जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है, इसमें दो थ्योरीज आती हैं, जिसमें हमारे पास एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आती है और जो दूसरी आती है हमारे पास वो एक दूसरी थ्योरी है, जो कि अभी आप नीचे जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा। यानी कि जो पहली थ्योरी है हमारे पास वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, और जो दूसरी हमारे पास एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बेटा, इन थ्योरीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भैया जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन वर्ड का जो मकसद है वो है इर्तिका। इर्तिका से मुराद है कोई चीज़ खुद ही कि कोई चीज़ खुद ही एक ग्रेजुअल सीक्वेंस के साथ पैदा हो रही है और वो चेंज हो रही है बार बार। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इवोल्यूशन बच्चों। अब इधर जो इवोल्यूशन की बात कर रही है, यानी कि वो बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ बच्चों? यूकैरियोट प्रोकैरियोट से। यानी कि यूकैरियोट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ बच्चों? प्रोकैरियोट से। यानी कि प्रोकैरियोट से क्या है हमारे पास? यूकैरियोट्स है, जो कि विच इज़ अ मल्टी सेलुलर एंड अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाए के। तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, इधर साइंटिस्ट कहते हैं, इस बात पर एग्री करते हैं कि साइंटिस्ट आर एग्री ऑन फैक्ट दैट प्लैनेट्स आवर प्लैनेट अर्थ वाज वंस कवर्ड विद द वाटर। बोलता है कि हमारा जो पूरा पूरा प्लैनेट था वो पहले किससे कवर था बच्चों? पानी से कवर था। फिर ग्रेजुअली कोर्स ऑफ टाइम बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो जो पानी था, क्या हुआ बच्चों? वो रिसाइडेड, यानी कि वो ज़मीन के अंदर जाना शुरू हो, क्योंकि जब जलजला आने शुरू हुए तो ज़मीन के अंदर से जितना भी सरफेस थी वो अलग अलग हुई, उसमें फिर पानी जाना शुरू हो गया। तो हुआ क्या, जब पानी उन क्रेक्स में जाना शुरू हुआ तो आपको पता है कि जो हमारी जो अर्थ होती है, तो अर्थ के पास क्या होता है बच्चों? एक अर्थ का क्रस्ट होता है और उसके बाद क्या होती है बच्चों? अर्थ का मेंटल होता है। बच्चों, जो मेंटल होता है ना हमारे पास बच्चों, इट्स लिटिल बिट हॉट, और इस जगह के ऊपर हमारे पास बच्चों क्या था? पानी था। जब बच्चों इसमें क्रेक आने शुरू हुए हमारे पास, ये जो पानी था पूरी सब जगह के ऊपर बच्चों, तो जब क्रेक आने शुरू हुए, तो पानी क्या होगा बच्चों? इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू होगा। और आपको पता है कि इस जगह का जो टेम्परेचर था वो क्या था? तो ज़्यादा था। अब क्या हुआ बच्चों? जो फर्स्ट लाइफ ऑफ फॉर्म थी ना वो इस जगह पे दिखी, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डेट्स स्टेगनेंट वाटर इन दिस ओपनिंग ऑफ द मेंटल, दैट ओपनिंग विच इज एसोसिएटेड विद द मेंटल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द हाइपोडर्मल वेंट। क्योंकि वेंट से कितने बच्चों कैविटी है, एक ओपनिंग है, और हाइपोथर्मल इसलिए बच्चों क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारी लाइफ ऑरिजिन हुई ना वो कहाँ पर हुई बच्चों? वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई। किसके अंदर ओरिजिनेट हुई बच्चों? वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई, और एक हॉट स्प्रिंग के अंदर ओरिजिनेट हुई, जिसका नाम था बच्चों क्या? हाइपोडर्मल वेंट। बच्चों, मैं आपको चाहता हूँ कि हाइपोडर्मल वेंट क्या होता है उसको और आसानी से समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम रेडी की, ताकि वो आपको समझ में आए। तब तक आप मेरे उस डायग्राम को समझें, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है उस डायग्राम का। तो बच्चों, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं मेरे पास मैंने एक बहुत रफ सी इमेज बनाई है आप सब लोग। इधर मैंने एक वोल्केनो, एक मैंने आपके पास जो एक लावे वाला पहाड़ होता है उसकी इमेज बनाई है, जिसको मैंने येलो कलर से शो किया है। और मैंने बोला कि उसका जो सम पार्ट है वो पानी के अंदर भी है, और पानी जो सी वाटर है वो उसके इर्द गिर्द अराउंड में फैला हुआ है। बच्चों, अब इधर जो बात है, मैंने कहा ना कि इधर एक क्या बन गई? ओपनिंग बन गई। उस ओपनिंग के अंदर पानी क्या हो गया बच्चों? रिसाइड हो गया, या उसके अंदर डिपॉजिट हो गया। जब वो डिपॉजिट हुआ तो बच्चों उन्होंने एक कैविटी बनाई, एक ओपनिंग बनाई। जो वो ओपनिंग बनी तो उस ओपनिंग का नाम हुआ बच्चों वेंट। तो बच्चों, जब वो वेंट का जो वाटर था उसका टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा हाई, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोडर्मल वेंट, और इट्स अ ओपनिंग। तो बच्चों, ये वो जगह है, प्लेस वेयर अर्ली लाइफ ओरिजिन अकर ऑन अर्थ कॉल्ड आर्क्योबैक्टीरिया। बच्चों, ये वही जगह है जहाँ पे अर्ली लाइफ हुई, और उस लाइफ का नाम क्या था बच्चों? आर्क्योबैक्टीरिया। बच्चों, अगर आप आर्क्योबैक्टीरिया वर्ड से मतलब लेना, आर्क्यो का मतलब होता है एंशाइंट और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया। ऑलमोस्ट बैक्टीरिया इज अ लाइफ एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये हमारे पास अर्ली कौन से थे बच्चों? लाइफ लाइफ फॉर्म्स थी अर्थ के ऊपर। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर, जो कहता है हमें क्या बताता है। वो कहता क्या है कि जैसे अब इधर हमने कहते कि अर्ली लाइफ फॉर्म कहाँ पे थी बच्चों? पानी से ओरिजिनेट हुई थी, और वो कहाँ पे थी बच्चों? हाइपोडर्मल वेंट के अंदर। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हाइपोडर्मल वेंट क्या था बच्चों। लेकिन हाइपोडर्मल वेंट में अज्यूम कैसे हो गई उसके पास? वो ऐसे हो गई, और ये समझा जाता है कि हाइपोडर्मल वेंट में इसलिए हो क्योंकि वेंट सप्लाइड द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर द ऑरिजिन। क्योंकि उसने क्या प्रोवाइड किया? रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और एनर्जी प्रोवाइड की कि वहाँ पे इर्तिकाई अमल शुरू हो जाए उस ऑर्गेनिज्म का। सर्वाइवल ऑफ अर्ली लाइफ फॉर्म, यानी कि जो अर्ली लाइफ फॉर्म है उसका सर्वाइवल भी हो। अब आपको पता होना चाहिए जो आर्क्योबैक्टीरिया है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले ये हाइपोडर्मल वेंट के अंदर ओरिजिनेट हुए, ये टॉलरेट कर सकते हैं बच्चों एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि एक हाइपोडर्मल वेंट का टेम्परेचर 400 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये आर्क्योबैक्टीरिया के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो इतने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते। तो आपको पता होगा कि अर्थ बिलियन ईयर्स अगो क्या थी बच्चा? जैसे आज हमें अर्थ दिखती पहले ऐसी नहीं थी। बिग बैंग के अकॉर्डिंग बिग बैंग कहती है कि सारी की सारी पहले अर्थ, पहले दुनिया फॉर्म हुई, फिर उसके बाद पूरा पूरा प्रोसेस चला। जैसी भी दुनिया आज थी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ये अरबों साल के प्रोसेस के बाद ये ऐसी कन्वर्ट हुई। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थ का खुद का भी इवोल्यूशन का प्रोसेस चला है, और अर्थ के इवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का
इवोल्यूशन का प्रोसेस भी चल रहा था, जिसके हिसाब से हमारे पास इतनी लिविंग डाइवर्सिटीज आई। तो बच्चों अभी तो पता चल गया है कि हमारे पास जो हाइपोडर्मल वेंट्स है, जो टेम्परेचर था वो हाई होता है, एंड सच ऑर्गेनिज्म जो उधर ऑरिजिनेट हुए हैं उनके पास जो मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, कैटाबॉलिक इन नेचर होता है। कैटाबॉलिक नेचर से मुराद ये होता है कि उनके पास जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस चल रहा है बच्चों उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसका काम क्या है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना उन कंपाउंड में से, उन कंपाउंड में से बच्चों जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रेजेंट अराउंड देम। सही है। तो बच्चों ये बात भी अब आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से वो एनर्जी ले रहे हैं, किस तरीके से उनको वो माहौल मिला और उनका टेम्परेचर क्या है, उनका नाम क्या है, ये सारी बात अब आपको पता चल चुकी हैं। बोलते हैं कि विद द ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिच कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि क्यों हुआ बच्चों, कैटाबॉलिक नेचर क्यों हुई, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स एनर्जी कंपाउंड्स थे वो ज़्यादा मौजूद थे, इसी वजह से उनके पास या कौन सा प्रोसेस था, मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए कैटाबॉलिक था। तो बच्चों हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते देयर देयर बिकम अ ग्रेट नीड। तो हुआ क्या, आहिस्ता चलते चलते एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि एक मैकेनिज्म भी डेवलप होगा। कौन सा बच्चों, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ खुद ही डेवलप होगा ऐसा ऐसा, जब ज़रूरत पड़ी तो एनवायरनमेंट के हिसाब से। एज अ कॉन्सिक्वेंस द इवॉल्विंग बैक्टीरिया, बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया इवॉल्व कर रहे थे उन्होंने एक नया और रास्ता तलाश कर दिया अपनी एनर्जी सोर्स को जनरेट करने का या हासिल करने का फॉर दियर सर्वाइवल। तो बच्चों ये बात भी अब हमें समझ में आ चुकी है। बोलते हैं कि दिस अकाउंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, यानी कि उन्होंने अपनी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म यानी कि अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिटिव मेथड्स को अपना लिया था। जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया थे जो कि हेटरोट्रॉफिक है बच्चों, वो ट्रांसफॉर्म होगा किसके अंदर बच्चों, ऑटोट्रॉफिक के अंदर, यानी कि पहले वो अपनी डाइट किसी और ऑर्गेनिज्म पे, किसी और सोर्स पर डिपेंड करके हासिल किया करते, लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी डाइट खुद ही बनाना शुरू कर दी। तो ये उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हुआ, उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से बच्चों ये हुआ। बोलता है कि इनिशियली जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे बच्चों, दे हैड डिपेंड ऑन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसके आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि बच्चों प्लांट है, तो प्लांट बच्चों क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो अब आपको पता होनी चाहिए। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों ग्लूको, लेकिन पहले के वक्त जब ये इवोल्यूशन हो रहा था उस वक्त हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स थे, यानी कि जो बैक्टीरिया थे, वो क्या यूज़ करते थे बच्चों, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि सल्फर हो गया और आयरन हो गया, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। तो वो कहते हैं बच्चों, सिंस दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन वेरी स्मॉल एंड कंपेयर टू देयर रिक्वायरमेंट्स। बोलते हैं कि लेकिन उससे जो एनर्जी थी बच्चों बहुत कम हासिल होती थी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दियर डेवलप, तो फिर उनको वहाँ पे एक और ज़रूरत पड़ी इवॉल्व होने, फिर वो वापस इवॉल्व हुए टू मच मोर इफिशियंट वे सच एस फोटोसिंथेसिस। फिर क्या हुआ, उनको और अच्छे तरीके से अपना मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जितनी उनको एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता तलाश किया एनर्जी हासिल करने का, जिसको कहा गया फोटोसिंथेसिस बच्चों। तो इसी तरीके से हुआ क्या, दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल अकोमलेट। जिससे हुआ क्या बच्चे, जैसे ही आपको पता है कि ग्लूकोज से जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो बच्चों क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं किधर बच्चों, आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट को मैं बच्चों EVS से लिख देता हूँ, EVS। आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्या रिलीज करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो उसके क्या हुआ बच्चों, जब वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस बिलियन ईयर्स ऑफ तक चलता गया फोटोसिंथेसिस का, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों ऑक्सीजन की क्या हुई, एक्यूमुलेशन हुई, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बच्चों क्या जमा हुई, ऑक्सीजन जमा हुई, टू बी लेटर कंज्यूम, जो कि बाद में कंज्यूम की गई अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस, मैमल्स जितने भी हैं उनकी तरफ से। बच्चों अब ये भी समझा जाता है जो हमारे पास, इट इज़ बिलीव दैट द प्रोकैरियोट्स हैव में अराइजन मोर देन 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि ये भी कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोट्स यानी कि आर्कोबैक्टीरिया जैसे जो ऑर्गेनिज्म है तकरीबन 1.5 बिलियन खरब साल पहले भी आए हैं। 1.5 बिलियन बोल रहा हूँ, 1.5 खरब साल पहले वो दुनिया में आ चुके थे। एंड फॉलोइंग आर द टू डिफरेंट हाइपोथेसिस रिकॉर्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। बोलते हैं अब हमें जब यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में ही पढ़ना है तो हमें सॉरी जब हमें यूकेरियोटिक सेल के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो इधर हमें दो थ्योरीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो थ्योरी इधर बच्चों हमारे पास आती है वो आती है, इट सजेस्ट दैट द जो थ्योरी होती है ना बच्चों, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए बच्चों एक और ड्राइंग बनाई हुई, तो कि अगर आप ये देखते हैं तो आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी है वो आप खुद ही क्लियर हो जाएगी, और आपको जैसे ही सवाल पेपर में आएगा आपके पास एबिलिटी होगी तो आप इसके ऊपर खुद भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं इस लेक्चर के बाद। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इधर मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल सी लेआउट बनाई है। मुझे पता है इधर आपको डायग्राम अच्छी नहीं लगेगी तो माजरत है बच्चों। इधर मैंने सबसे पहले पहला इधर एक नंबर लगा दिया है, खैर इस नंबर की इधर हमें ज़रूरत नहीं थी। इधर आप देखें
इधर हमारे पास सबसे पहले क्या रहा बच्चों, इधर मैंने इधर एक हेडिंग डाली है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी की, जो ये कुछ एक्सप्लेन करती है, जो मैंने आपको लेआउट में दिखा रहा हूँ इधर। इधर देखिए बच्चों, प्रोक्रियोटिक सेल है जो कि मैंने इधर आपके लिए बनाया है, और इस प्रोक्रियोटिक सेल के बाद बच्चों क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बच्चों होता क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बच्चों, इन्विजिनेशन करनी शुरू करती है। इन्विजिनेशन से मुराद बच्चों फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? जब ये फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये क्या करती है बच्चों, क्रिएट करती है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल से मुराद ऑर्गेनल्स बनाएगी, और जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द इसने क्या फॉर्म करना शुरू किया बच्चों, मेम्ब्रेन बनानी शुरू करी, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हालांकि न्यूक्लियस, इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती जो उस जेनेटिक मटेरियल को पकड़ के रखें एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेल के अंदर। लेकिन अगर इसमें इसके बरक्स अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखते हैं, उनके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन होती है जो जेनेटिक मटेरियल को पकड़ के रखती है। तो बच्चों दिस इज अ करेक्टर दैट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बच्चों यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों दिस ऑल थिंग इज सेड अबाउट दिस थ्योरी। वो कहती है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग है, और उसने फोल्डिंग होने के बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनाई, और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स को क्रिएट किया, जिसकी वजह से आपके सेल्स क्या हो गए बच्चों, जो आज आप देखते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स आपको कुछ इसलिए दिखते हैं क्योंकि आपकी जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग हो गई थी उसी वजह से। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं टेक्स्ट का किताब आपका, चलिए। तो हुआ क्या बच्चों, जब हम मेम्ब्रेन, अभी हम आपके के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं समझे इस बात को। कहता है कि इट सजेस्ट दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि आप सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं किसके, प्रोकैरियोटिक सेल की, जो मैंने भी आपको इमेज में दिखाया। उसने क्या किया वो बच्चों, इन्वेजिनेटेड हुई टू इनक्लोज, इन्वेजिनेट यानी कि उसकी फोल्डिंग होनी शुरू हुई, इनसाइड फोल्डिंग शुरू हुई, यानी कि एंडो फोल्डिंग शुरू हुई, यानी कि सेल के अंदर की तरफ फोल्डिंग होनी शुरू हुई। कैसे बच्चों, जब वो इनक्लोज होना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, किसको इनक्लोज किया बच्चों, सबसे पहले आपके जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज कर लिया, यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल की आगे क्या हो गई, वो इनक्लोज हो गई, जैसे मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया बच्चों पीछे वाली। अगर आप ये इमेज देखें तो ये देख सकते हैं कि ये आपका सेल इमेज, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई बच्चों, ये इनक्लोज, आपको जो जेनेटिक मटेरियल है जो बीच में आप लोग को ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये अब इनक्लोज हो जाएगा किससे बच्चों, इस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से। इसी तरीके से बच्चों अब आप देखें इधर, तो बोलता है दिस अकाउंट्स फॉर द, यही चीज़ क्या होती है, अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इसी चीज़ से क्या हुआ बच्चों, आपका न्यूक्लियस डेवलप हुआ, वाइल अदर पोर्शन ऑफ इनक्लोज अदर्स, बोला जो दूसरे पोर्शन थे आपके सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के, उसने दूसरे मटेरियल्स को क्या किया बच्चों, इनक्लोज करना शुरू किया, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑर्गेनल्स, जो कि किसके अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों, आपके ऑर्गेनल्स के अंदर। तो चलो बच्चों आपकी ये इन्वेजिनेशन थ्योरी हुई खत्म, ये मैंने आपको बहुत आसानी से पढ़ाया। इसी तरीके से बच्चों जो सबसे तस्लीम करने जाने वाली, करे जाने वाली जो आपकी थ्योरी है इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स को, बोलती है कि जो प्रोकैरियोट से हुआ है वो है आपकी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और ये बहुत ऑथेंटिक है, इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और मैं भी इस बात को थोड़ा मानने को तैयार हूँ इनकी दलीलों की वजह से, वैसे नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। तो क्या बच्चों, ये कहती क्या है, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपकी इमेज देखेंगे। देखें सही है, ये कहती है इट वॉज सजेस्टेड डेट बाय सॉरी लैन मर्गलिस, ये वो बंदे थे जिन्होंने सजेस्ट किया इस थ्योरी को। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस या अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस बोलता है कि यूकैरियोटिक सेल्स माइट हैव इवॉल्वड व्हेन अ लार्ज एनारोबिक एमोबॉइड प्रोकैरियोट। इस बात को, इस लफ्ज़ को आपने समझना है, इससे मुराद क्या है इसकी, इससे इसकी मुराद बच्चों ये है कि एक एनारोबिक एमोबॉइड प्रोकैरियोट से, एनारोबिक से मुराद बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते फॉर दियर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि वो क्या नहीं करते, यूज़ ही नहीं करते, वो यूज़ ही नहीं करते, डोंट यूज़। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो हमें खिलाते हैं एनेरोबिक एमोबाइड प्रोक्यूर्स। बोलते हैं कि जब ये एनेरोबिक एमोबाइड प्रोक्यूर्स ने इंजेस्ट किया किसको बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया को, किसको बच्चों, एरोबिक बैक्टीरिया बच्चों। अब एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है फॉर दियर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एंड फॉर मेटाबॉलिक यूज़ करता है फॉर दियर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा बच्चों, जो वो एरोबिक बैक्टीरिया था ना, उसको हम आज मानते हैं क्या, वो कि वो एरोबिक बैक्टीरिया एट दैट टाइम क्या था, जब उसको ये आपके इन एरोबिक एमोबाइड प्रोक्यूट खा रहे थे, यानी कि उसको इंजेस्ट कर रहे थे, वो मिटोकॉन्ड्रिया था। अब क्या हुआ बच्चों, उसको जब उसको उन्होंने ले लिया, इंजेस्ट कर लिया जब सेल ने, तो क्या हुआ, अब सेल ने जब इंजेस्ट कर लिया, जाहिर सी बात है अब उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इसने क्या किया, डाइजेस्ट नहीं किया। डाइजेस्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक ताल्लुकात कायम कर लिया, उस ताल्लुकात को कहते हैं बच्चों एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंड दैट रिलेशनशिप इज अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन एन होस्ट एंड इन अनदर ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों एंडो से मुराद होता है इनसाइड, सिम्बायोटिक्स का मतलब होता है रिलेशनशिप, दोस्ताना ताल्लुकात, यानी कि सेल के अंदर जाके उसने दोस्ताना ताल्लुकात बना लिए, और इसी तरीके से कुछ सम सच यूकैरियोटिक, और इसी तरीके से जब ये बैक्टीरिया ने आपके मिटोकॉन्ड्रिया को इनकल्फ करके उसके साथ एंडो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम किया, तो फिर वो यूकैरियोटिक सेल बन गया। और इसी तरीके से उसी सेल ने क्या किया बच्चों, उसी सेल ने आगे चल के क्या किया बच्चों, एंडोसाइटोस, क्या किया बच्चों, एंडोसाइटोस ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ। क्या किया बच्चों, इसमें बच्चों
एंडोसाइटोस किया उसने किसको बच्चों, आपके ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चों ये जो टर्म है नहीं, थोड़ी टेक्निकल टर्म है, इसको बताने के लिए मैंने आपके लिए अलग से लिखा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एंडोसाइटोस ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से मुराद ये है बच्चों कि आर स्पेसिफिक फिनोमिना इन विच सर्टेन यूकेरियोटिक सेल्स इनगल्फ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जिनके पास एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म था सच यूकेरियोट्स, उसने क्या किया बच्चों, एज ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या किया बच्चों, इनगल्फ कर लिया इसी तरीके से, और इनगल्फ करने के बाद उन्होंने भी वैसा ही एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम किया, और फिर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, आपके आपके बहुत ही फेवरेट और लाडले, मेरे सबसे फेवरेट ऑर्गेनिज्म है वो है प्लांट्स दुनिया के अंदर, सही है। प्लांट्स सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, आपके प्लांट्स के अबाउजदात के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिनसे आज आपके पास बड़े प्यारे खूबसूरत फूलों वाले प्लांट्स आपको दिखते हैं। कैसे बच्चों, उन्हीं यूकेरियोट्स ने किनको खाना शुरू कर दिया बच्चों, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, और फिर किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एंसेस्टर ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट के अंदर। इसी तरीके से बच्चों एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सीम्स मोर पावरफुल इन डीलिंग विद द इवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोट्स। बच्चों ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थ्योरी है आपके इवोल्यूशन को डील करने के लिए जो यूकेरियोट्स में होता है, बहुत मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कैसे बच्चों, आपको अब समझ में आया बात कि वो जो आपका सेरोबिक बैक्टीरिया था वो मिटोकॉन्ड्रिया था, और जो ये आपके पास ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था बच्चों, क्या था बच्चों, आपका क्लोरोप्लास्ट था। ये दोनों ही पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करते थे, और जब जो कि आपके प्रोक्रियोट ने खाया और जिसको खाया उसके साथ एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम कर लिया, जिसकी वजह से आज आपको प्लांट्स भी दिखते हैं और एनिमल्स भी दिखते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स में मेजर डिफरेंस यही है। एंड हैव अ फॉलोइंग की फीचर्स लाइक प्रोक्रियोट्स। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास की फीचर्स भी हैं, जैसे इनके पास प्रोक्रियोट्स वाले। अब हम क्यों प्रोक्रियोट्स और यूकेरियोट्स को बच्चों, सॉरी, अब हम बच्चों क्यों मिटोकॉन्ड्रिया और आपकी क्लोरोप्लास्ट को एज अ प्रोक्रियोट कंसिडर करते हैं कि वो पहले बैक्टीरिया ही हुआ करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों उनके पास सर्कुलर डीएनए होते थे, राइबोसोम हुआ करता था, मेटाबॉलिज्म उनका अपने पास खुद का है, और वो खुद ही इंडिपेंडेंटली डिवाइड होते हैं, उनको सेल के डिवीजन के उससे कोई ताल्लुक नहीं, चाहे सेल डिवाइड हो या ना हो, वो खुद ही डिवाइड होते हैं सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी फल दूसरी चीज़ें चाहिए उस हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो बच्चों हुआ है कि इसी तरीके से ये थे हमारे पास प्रिमिटिव यूकेरियोट्स, जो बच्चों पहले किसके अंदर, जो सबसे पहले बच्चों सिंपल लाइफ फॉर्म के अंदर पैदा हुए, यानी कि खुद ही ऑरिजिन हो गया, और उसके बाद फिर वो पहले तो सिंगली रहा करते थे, अकेले रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या फॉर्म करनी शुरू कर दी बच्चों, कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी, विच ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द मल्टी सेलुलरिटी। बच्चों फिर वो किसकी तरफ बढ़े आगे, कॉलोनीज के बाद मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, जैसे कि टिश्यूज, और हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ने के बाद उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन्स वगैरह बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर लिया। इस तरीके से ही कहा जाता है कि इस तरीके से आपका यूकेरियोट्स का इवोल्यूशन हुआ, जो आज आपको इतने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ आपको दिखते हैं आपकी आंखों के सामने, जैसे कि हम खुद भी उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। बोलता है अमंग द यूकेरियोट्स व्हिच अल्टीमेटली लीड टुवर्ड द इवोल्यूशन, बोलता है अमंग द इवोल्यूशन व्हिच लीड टुवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ हायर एनिमल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोलता है ये सारे का सारा किसके अंदर होता है, आपके यूकेरियोट्स के दरमियान होता है, जिसने जो कि एंड के अंदर कहाँ पे खत्म हुआ बच्चों, मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कर लो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, आपके हर एक पॉइंट्स को मैंने इस बुक के से रिलेट करके डील करा है, ताकि आप सब बच्चों को इस बात की समझ में आए। अगर आपको मेरा लेक्चर आज का समझ में आया है, पढ़ने में मज़ा आता है, काइंडली लाइक कर लो, ताकि मुझे भी मज़ा आए आप सब लोगों के लिए और भी ऐसे लेक्चर क्रिएट करने में। तब तक के लिए आप सब लोगों से मिल लेता हूँ इजाज़त, हम मिलते हैं आपके इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप खुद भी पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।